मैंने कहा था कि उलटवासी का अर्थ होता है उल्टे के समान, जो उल्टा तो न हो किंतु उल्टा के समान जान पड़े, उसे उलटवासी कहा जाता है। साहब कहते हैं चींटी चाली सासुरे 9 मन काजल लाए, हाथी वाके गोद में ऊंट लिया लटकाए। एक चींटी ससुराल जा रही है तो 9 मन काजल लगा करके, थोड़ी बहुत नहीं, 9 मन काजल लगाकर, और इतना नहीं, चींटी ने हाथी को गोद में बैठा रखा है और ऊंट को कंधे पर लटका लिया है और ससुराल जा रही है। इस शाब्दिक अर्थ है। इतना अर्थ करके छोड़ दें तो लगेगा कोई मजाक है, बकवास, व्यर्थ की बात। लेकिन साहब व्यंजना अर्थों में अपनी बात कहते हैं, लक्षणा अर्थों में अपनी बात कहते हैं। चींटी कहीं भी पहुंच जाती, ऊंची से ऊंची जगह पर भी चींटी चढ़ जाती है। चींटी को कहीं चढ़ने में दिक्कत नहीं होती है। चींटी है हमारी मनोवृत्ति। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सांसारिकता को छोड़ करके मुक्ति देश में जाना चाहते हैं। लड़की जहां पैदा होती है उसे उसका नैहर कहा जाता है, मायका, और विवाह करके जहां जाती है पति के घर, वो उसका ससुराल होता है। ये माना पूरा संसार नैहर है मनोवृत्ति, क्योंकि मनोवृत्ति का जन्म इसी संसार में होता है। देख देख करके जो जो देखते गए वृत्तियां वैसी बनती चली गई। अब उन्हीं उन्हीं का मनन चिंतन होता रहता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी समझ होती है कि मुझे इस सांसारिकता में नहीं रहना है, इससे ऊपर उठ करके साधना का काम करना, कल्याण का काम करना चाहता है। बात तो ठीक है, लेकिन कैसे? 9 मन काजल लाए, दुनिया भर के दोष दुर्गुणों को लेकर के। कुछ ऐसे साधक होते हैं जो देखा देखी में घर छोड़ देते हैं। कोई तकलीफ आई, किसी ने माता पिता ने डांट दिया, कुछ और कर दिया, तो घर छोड़ दिए, साधु मार्ग में आ गए। साधु मार्ग में आ गए, चाहे विवेक से आए, चाहे ठोकर लगने पर आए, चाहे किसी के समझाने पर आए, या देखा देखी में आए, अच्छी बात। साधु मार्ग में आए, साधु समाज में आ गए। लेकिन अपने पूर्व के जो दोष दुर्गुण है, अनेक प्रकार की जो लंपटता है, विषय विकार है, उनको लिए रहना चाहते, छोड़ने को तैयार नहीं होते। साधु तो बन गए, लेकिन वही झूठ फरेब, वही चालबाजी, खाने पीने की लोलुपता, ईर्ष्या द्वेष, इनका त्याग नहीं करना चाहते, प्रपंच में पड़े रहना चाहते हैं। साधु तो हो गए, किंतु ज्ञान की बात, वैराग की बात अच्छी नहीं लगती, सेवा साधना की बात अच्छी नहीं लगती, आराम तलवी अच्छी लगती है, सांसारिकता की बात सुनने में उसे आनंद आता है। ये सब क्या है? 9 मन काजल लगा करके रखना, सारी गंदगी को साथ में लिए रहना, सुधार की कोई चेष्टा ही नहीं है। कोई बताता भी है सुधार की बातें, उसी गलतियों के लिए सावधान करता है,
तो उसे अपना शत्रु समझ लेता, बैरी समझ लेता, कहता ये बार बार मेरी बुराई ही देखता रहता है, मेरी निंदा ही करता है, उससे बैर मान लेता है। तो ऐसे लोग कल्याण का काम क्या करेंगे? देखा देखी साधना नहीं होती है। सबसे पहले तो कम से कम मोटे मोटे जो दोष दुर्गुण हैं, नशा दुर्व्यसन है, झूठ छल फरेब, राग द्वेष ईर्षा, खाने पीने की लोलुपता, इधर के बाद उधर करना, इनका तो त्याग होना चाहिए। यही नौमन काजल है। तमाम दोष दुर्गुणों को लिए रहना, और इतना ही नहीं, कल्याण भी करना चाहते हैं, मुक्ति गति को प्राप्त भी करना चाहते हैं, किंतु कैसे? हाथी वाके गोद में। हाथी काम वासना का प्रतीक है। मन में जो विषय वासना है, विजाति घट के प्रति आकर्षण, वो खूब भरा हुआ है आकर्षण। बाहर बाहर साधु का वेश, और भीतर भीतर काम वासना में लिपटा हुआ विषयासक्ति से भरा हुआ मन कैसे होगा? ऊंट लिया लटकाए, ऊंट अहंकार का प्रतीक। साधु भी हो गए, लेकिन अहंकार, मैंने ये छोड़ा, मैंने वो छोड़ा, मैंने इसका त्याग किया, मैंने उसका त्याग किया, मैं बड़े घर का बेटा, मैं बड़ी जाति का, मैं बड़ा पढ़ा लिखा, ये सारा अहंकार है। ये ऊंट का प्रतीक है। साधुता क्या है? सारे अहंकार को छोड़ देना। कौन छोटे घर का, कौन बड़े घर का, कौन धनवान घर का, कौन गरीब घर का, कौन बड़ी जाति का, कौन बड़ी छोटी जाति का। यदि साधु के मन में भी यह भावना है, तो एक संसारी में और साधु में अंतर ही क्या है? और फिर जब त्याग ही कर दिए तो अहंकार किसका? छोड़ने के बाद भी अहंकार है, मतलब बाहर बाहर से छोड़ा है, भीतर से नहीं छोड़ा है। कहा जाता है एक आश्रम में बहुत से साधक रहते थे। अब कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया। उसमें एक जो साधक था, साधु वेशधारी, उसे इस बात का अहंकार था कि मैं बड़े घर का बेटा हूं, बहुत धनवान घर का, मेरे घर में ये था, मेरे घर में वो था, मैंने इसका छोड़ा, मैंने ये छोड़ा, मैंने वो छोड़ा। बार बार इसकी चर्चा क्या करते थे। एक बार ऐसे बैठे हुए कोई चर्चा चल रही थी, तो चर्चा दरमियान में उसने कहा, तुम लोग मुझे क्या समझते हो? मेरे घर में इतनी जमीन थी, इतनी खेती होती थी, इतना बड़ा बाग था, इतना बड़ा व्यापार था, इतनी संपत्ति मेरे घर में थी, इतने इतने हमारे मकान थे, लेकिन मैंने सब पर लात मार दी, और सब पर लात मार करके साधु हुआ हूं मैं। बता रहे हम बड़े साधु हैं। तो अन्य साधुओं ने कहा, अच्छी बात, आपने लात तो मार दी, लेकिन लात अभी चिपक गई है, छूटी नहीं है वहां से। जो छोड़ देगा भीतर से, वो बताएगा क्या? साहब कहते हैं, ऊंट लिया लटकाए, ऊंट को कंधे पर लटका लिया अहंकार। बात बात में हम तुमसे बड़े साधु हैं। कौन छोटा साधु, कौन बड़ा साधु? जो सचमुच में साधु होगा वो ये नहीं कहेगा कि मैं बड़ा साधु हूं। दूसरे लोग बड़ा मानते हैं, उनकी मर्जी। अपने को बड़ा मानना, ये तो हद दर्जे
का अज्ञान है।